और अब एक शहीद के प्रसंग से ही आपके बीच में मैं रागनी रख रहा हूं। और उससे पहले कहूंगा कि मैं नमन करता हूं उन वीरों को, मैं नमन करता हूं उन वीरों को जिनके कदम रुकने के लिए तैयार नहीं थे, जिनके कदम रुकने के लिए तैयार नहीं थे। सर कटने के लिए तो तैयार थे पर सर झुकने के लिए तैयार नहीं थे। सर कटने के लिए तो तैयार थे पर सर झुकने के लिए तैयार नहीं थे। मैं नमन करता हूं उन माताओं को जिन्होंने ऐसे पुत्रों को, ऐसे लाल को जन्म दिया और चलते समय ये वचन लिया कि पुत्र वचन दे कि तू अपना एक भी कदम पीछे नहीं हटाएगा, या तो दुश्मन को धूल में मिला देगा, नहीं तो तू खुद धूल में मिल जाएगा, खुद धूल में मिल जाएगा। ऐसा मुझे वचन दे। मैं नमन करता हूं उन पिताओं को जो मुखाग्नि दे रहे थे चिताओं को और कह रहे थे कि पुत्र मुझे फक्र है कि तू देश के लिए जलती हुई चिता हो गया है, और संसार के ना तो रिश्तों की दृष्टि से तो मैं ही पिता था, पर आदर की दृष्टि से तो अब तू ही मेरा पिता हो गया है, तू ही मेरा पिता हो गया। तो एक फौजी जवान रणभूमि में लड़ता है, लड़ते लड़ते उसके सीने में गोली लग जाती है और वो तड़पता है और तड़प करके वो शहीद हो जाता है। उसी रात को ये सच्ची घटना मैं आपको प्रेमी दोस्तों सुना रहा हूं। कारगिल के युद्ध में जो शहीद वीर गति को प्राप्त हुए, कम से कम मैं 200 शहीदों की मूर्तियों का अनावरण करने के लिए जाने का मुझे अवसर मिला और उन शहीदों की पत्नियों से, शहीदों की माताओं से, भाइयों से बात करने का भी मुझे मौका मिला। तो एक शहीद की पत्नी ने मुझे बताया कि जिस रात वे मरे थे उसी रात के समय मुझे एक स्वप्न दिखाई दिया और सपने में मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे पति मेरे सामने खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि तू सो रही है, मैं तो तुझे छोड़ के आज जा रहा हूं। और सपने में मैं उठ करके बैठ गई। मुझे एक दीपक आता हुआ दिखाई दिया, दूर से आ रहा था और मेरे पास में जब वो आया तो एकदम दीपक गायब हो गया। मैं सोचा पता नहीं है क्या आज तुझे दिखाई दे रहा। मैं फिर सो गई। जैसे ही मैं सोई मुझे फिर सपना आया, मेरे पति लहू लुहान मेरे सामने खड़े हैं और वे क्या कह रहे हैं, मैंने उनसे क्या कहा, ये जवाब सवाल की रागनी मैं उस सच्ची घटना के आधार पर ये तैयार की वो आपके बीच में पेश कर रहा हूं। जोरदार ताली से एक बार स्वागत करें। हिंद के लाल, आप ठीक तो हैं? हाँ मैं प्रिय बिल्कुल ठीक हूं और तभी तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूं। हिंद के लाल, आपको गोली लगी है और आप कहते हैं ठीक हूं? ये मेरे जख्म और ये मेरा लहू, ये तो वीरों का एक गहना होता है। जैसे स्त्रियों के गहने चूड़ी आदि हुआ करती हैं, वैसे ही जो शरीर पर घाव हैं वे एक वीर का आभूषण होता है। इससे तुम क्यों घबरा रही हो? मैं ही नहीं घबरा रहा। हिंद के लाल, आप तो कहते थे कि 7 जन्म तक तेरा साथ निभाऊंगा, लेकिन आप तो बीच मझधार में ही मेरी नैया को छोड़कर जा रही है। वैसे तो तेरे इश्क पर ये जान भी कुर्बान थी
पर अब तो मातृभूमि के ऊपर तेरा प्रिय ये इश्क भी कुर्बान कर दिया हमें। अब जब मेरी जान तो चली गई है तो अब मैं इसका बदला कभी अगले जन्मों में ही चुकाऊंगा। तू जीवन भर का साथी था, पर क्यों ना निभाया प्यार तने। ये दिल और जान और प्यार तेरा दिया वतन के ऊपर वार बने, वतन के ऊपर वार बने। तू जीवन भर का साथी था, जीवन भर का साथी था, फिर क्यों ना निभाया प्यार तने। दिलो जान और प्यार तेरा दिया वतन के ऊपर वार बने, वतन के ऊपर वार बने। पिया जी, ये जो आपके दोस्त हैं, साथी हैं, मित्र हैं, हाँ हाँ जब ये पूछेंगे कि हमारे मित्र का हाल क्या है, तो मैं इनको क्या संदेश दूंगी? वो तेरे से पूछने के लिए आएंगे। उनसे कह देना कि तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे गांव का नाम रोशन और ऊंचा कर दिया है। एक दिन श्रद्धांजलि देने के लिए ये मेरे मित्रगण इकट्ठे होकर के आएंगे और उस समय इनको जब महसूस होगा कि हमारे मित्र ने हमारा गांव ही धन्य कर दिया, उनको मेरा ये संदेशा भिजवा देना। ये तेरा संदेशा पूछेंगे, ये तेरा संदेशा पूछेंगे ये, साथी तेरे तमाम पिया। इन कह देना मन जान झोंक के धन्य तुम्हारा काम किया, धन्य तुम्हारा काम किया। तेरी माँ कहेगी मेरा लाल गया, तेरी माँ कहेगी मेरा लाल गया, कैसे अंधियार बने। कहते हैं कि अगर किसी का पुत्र नालायक हो तो कहीं ना कहीं दोष माता पर भी ये हो जाता है कि रे तूने तो अपनी माँ की कोख भी लजा दी। लेकिन आज मैं अपने देश के लिए अपना बलिदान दे करके अपनी माँ की भी रोशन कोख कर दी है। मेरी माँ को भी ये कह करके धीरज दे देना, तू कह दे। तेरी माँ कहेगी मेरा लाल गया, तेरी माँ कहेगी मेरा लाल गया, अब दिखे से यार बने। जिस कोख से जन्म लिया गोरी, जिस कोख से जन्म लिया गोरी, वो कोख करी गुलजार बने। कोख करी गुलजार बने। तू जीवन भर का
जी, हाँ प्रिय। आपके जो पिता हैं हाँ, वो नीम के पेड़ के नीचे चारपाई डाल लेते हैं, खाट डाल लेते हैं, और मेरे संदेशे का और इंतजार। इतनी बेचैनी रहती है, बार बार मुझसे पूछते हैं कि बहू मेरे बेटे का क्या हाल है, उनको क्या बोलूं, क्या बताऊं भैया जी। मेरे पिता को भी एक संदेशा दे देना प्रिय, कि तुम्हारा पुत्र इस दुनिया में तो नहीं रहा, लेकिन वो दुनिया से कहीं गया भी नहीं। और जब देशभक्ति का जिक्र होगा, जहां देश सेवा की बात होगी, वहां तेरे पुत्र का जब नाम आएगा तो तेरे सीना भी गर्व से फूल जाएगा। ये संदेशा पिता को भिजवा देना। और इस रागनी पर खुश होकर के आदरणीय विनोद पार्षद जी भीलवाई से 100 रुपए दोनों को देते हैं। चाहूंगा एक बार जोरदार ताली कर दे पार्षद जी के लिए, जोरदार। हाँ, नीम के नीचे पड़े पड़े के तेरे पिता के हुल उठे, नीम के नीचे पड़े पड़े के तेरे पिता के हुल उठे। जब देश धर्म की बात चलेगी, जब देश धर्म की बात चलेगी तो पिता का सीना फूल उठे, पिता का सीना फूल उठे। मैं भी सिंदूरी पोंछ दूंगी, मैं भी सिंदूरी पोंछ दूंगी, ना रखनी बिंदी सारे मने। नहीं प्रिय, ये काम तुझे नहीं करना है, क्योंकि सिंदूर तो वो विधवाएं पहुंचती हैं जिनके पति मर जाते हैं, लेकिन तेरा पति मरा नहीं है। जो देश के लिए कुर्बान होता है, जो देश के लिए बलिदान होता है, वो कभी मरता नहीं, वो तो अमर रहता है। इसलिए तुझे पूरा श्रृंगार करना है। ये मैं बात भी तुझे माननी सिंदूरी पड़ेगी। पोंछ दूंगी, मैं भी सिंदूरी पोंछ दूंगी, ना रखनी बिंदी सारी मने। मैं मरा नहीं, मैं तो अमर रहूंगा, मरा नहीं मैं तो अमर रहूंगा, करना पूरा सिंगार बने, करना पूरा सिंगार बने। तू जीवन भर का साथी था तू, जीवन भर का साथी था, फिर क्यों न निभाया प्यार तने। ये दिलो जान और प्यार तेरा दिया वतन के ऊपर, वार बने, वतन के ऊपर वार बने। हाँ, तेरी याद में तेरी नारवी, तेरी याद में तेरी नारवी, और कुछ दिन पाछे मर लेगी। नहीं नहीं नहीं, ये बात बिल्कुल गलत और ये ख्याल तेरा बिल्कुल गलत है कि मेरे रंज फिकर में और तू प्राण त्याग देगी। नहीं, ऐसा नहीं करना। ऐसा करने से पता नहीं कितने फौजी जवान लड़ रहे होंगे सीमा पर, उनकी पत्नियों के दिलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए तुझे बड़े धीरज के साथ में और इस जिंदगी के साथ में लड़ करके और जी करके दिखाना है कि विधवा के शहीद की पत्नी फिर भी रह सकती है और शान से जी सकती है। तुझे ये दिखाना पड़ेगा। हाँ, तेरी याद में तेरी नारवी कुछ दिन याते मर लेगी। जिनके पति फौज में जा रहे तन देख के धीरज धर लेगी, देख के धीरज धर लेगी। हाँ, हो कोई करज तेरे सिर पे तो हो
की धसी हुई है वो मेरे सीने के अंदर है, मैं उसको लेकर के जा रहा हूँ। अगर तू उतरवा सके तो मेरे इस कर्ज को उतरवा देना। अपने बेटे को फौज में भेज करके एक गोली किसी दुश्मन के सीने में उतरवा देना तो मेरा कर्ज उतर जाएगा। बस ये चाहता हूँ। हो कोई कर्ज तेरे सिर पे तो हो कोई कर्ज तेरे सिर पे तो बदला दे भरता तार मने बेटे ने दिए भेज फौज में तो जानो हिंद की हे नार नार दने जानो हिंदी नार दने और मरते मरते बलिदान होने के बाद में भी शहीद कहते हैं कि ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी शमा को जलाए रखना। हंसते हंसते जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, तुम भी उस तिरंगे को ऊंचा उठाए रखना, तुम भी तिरंगे को ऊंचा उठाए रखना। ये हमारे लिए संदेश दे करके गए हैं। हाँ वचन भरूं तेरा पुत्र तेरा रे वचन भरूं तेरा पुत्र तेरा बदला तारे बिन रहे नहीं। जिस देश में ऐसी वीरांगनाएं हों, जिस देश में ऐसी वीरांगनाएं हों, उस देश का झंडा झुके नहीं, इस देश का झंडा झुके नहीं सुन करम पाली हरी बरस गाम के करम पाल हरि बरस नाम के पूजेंगे नर नारी तने। ये मातृभूमि और जाने के बाद में भी शहीद अपनी भारत माता से ये प्रार्थना करता है कि जैसे मैं आपने अब बुलाया था और मैं तेरी सेवा करके चला, ऐसी ही सेवा करने का मुझे फिर अवसर देना, और फिर भी मैं अगर जन्म लूं तो भारत देश में ही जन्म लूं। ये शहीद की आखिरी इच्छा और आखिरी कामना है। क्या बताएं? सुन करम पाली हरी बरस गाम के करम पाल हरि बरस नाम के पूजेंगे नर नारी तने। ये मातृभूमि फिर अवसर देना, करुण नमन में बारंबार तने नमन में बारंबार तने। तू जीवन भर का साथी था तू जीवन भर का साथी था क्यों न निभाया प्यार तने ये दिलो जानी और प्यार तेरा दिया वतन के ऊपर वार बना वतन के ऊपर वार बने। बोले भारत माता की जय हो। जय।